ऊंट जिनसे मिलाप के बाद आंसू क्यों बहाता है? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऊंट का गोश्त खाने के बाद गुस्सल करना क्यों जरूरी है? ऊंट जिनसे अमल करते आंसू क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सूर गशिया में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, क्या यह लोग ऊंटों को नहीं देखते कि इन्हें कैसे पैदा किया गया, और आसमान को कैसे बुलंद किया, पहाड़ों को कि उन्हें किस तरह गाढ़ा गया, और जमीन को कैसे बिछाया गया? तलब बात यहां यह है कि हर चीज से पहले ऊंट की खलकत को क्यों अल्लाह पाक ने मुंतखब किया। इस सिलसिले में मुफसरीन ने बहुत कुछ तहरीर किया, लेकिन यह चीज वाज है कि इब्तदा में रूए जमीन सुखने मक्का के अरबों की खुसूसियतों की हामिल है, जो इसे दूसरे जानवरों से मुमताज करती है। हकीकत यह है कि वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। फिर यह भी बात, जानवर ऐसे हैं कि जिनके सिर्फ गोश्त से फायदा उठाया जा सकता है, बाज ऐसे हैं कि जिनके सिर्फ दूध से इस्तेफादा किया जाता है, बाज ऐसे हैं जो सिर्फ सवारी के काम आते हैं, और बाज सिर्फ बारबरदारी के काम आते हैं। लेकिन ऊंट ऐसा जानवर है जिसमें यह तमाम खुसूसियतें पाई जाती हैं। नाजरीन, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आखिर अल्लाह पाक ने ऊंट का जिक्र जरूरी क्यों समझा? ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊंट दिन से मिलाप के बाद रोता क्यों है? ऊंट के अरबी मायने खूबसूरत के होते हैं। ऊंट दो किस्म के होते हैं, एक कोहान वाले और दो कोहान वाले। ऊंट की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वह अपनी कोहान में चिकनाई जमा कर लेता है और जरूरत के वक्त उस चिकनाई को गजा के तौर पर इस्तेमाल करता है। ऊंट तवील अरसे तक पानी पिए बगैर जिंदा इसीलिए रह लेता है कि उसमें ओवल रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिससे वह पानी को जमा करता है। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो भारी वजन उठाकर भी रोजाना 40 किलोमीटर सफर तय कर सकता है। ऊंट 16 मील प्रति घंटा के हिसाब से सफर करता है। ऊंट खुद को हर तरह के मौसम में ढालने की सलाहियत रखता है। वो 800 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। दो किस्म के ऊंट बहुत ही मशहूर हैं। पहला, वो ऊंट जिसकी कोहान लंबी होती है। दूसरा, वो किस्म का ऊंट जिसकी दो कोहानें होती हैं। ऊंट 40 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। नठ के ऊपर वाले हंठ दो हिस्सों में बांटे होते हैं। ऊंट की आंतें इतनी मजबूत होती हैं कि यह सख्त से सख्त चीज को भी आसानी हजम करता है। एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊंट आया। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के पास मुंह रखकर कुछ कहा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खामोश हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझको झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाए, अल्लाह पाक उसको पनाह देता है। साहबा इकराम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, ये ऊंट क्या कह रहा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊंट ये कह रहा था कि मेरा मालिक मुझे ज़बाह करके मेरा गोश्त खाना चाहता है, इसलिए यह ऊंट मेरे पास भागता हुआ आया है और इसका मालिक भी इसको पकड़ने के लिए पीछे ही आ गया। ऊंट अपने मालिक को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। ऊंट का मालिक कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊंट 3 दिन से घर से भागा हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। इस बंदे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट मेरी क्या शिकायत कर रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कह रहा है कि मैंने हर आसानी और मुश्किल वक्त में अपने मालिक का साथ दिया। मैं गर्मियों सर्दियों में अपने मालिक की खिदमत करता रहा। अब जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो ये मुझे अब ज़बाह करना चाहता है। उस बंदे ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हम इस ऊंट को या तो ज़बाह करेंगे या बेच देंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को 100 दहम में उस बंदे से खरीद कर आज़ाद कर दिया। इसके बाद ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर आवाज़ निकाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। इस तरह ऊंट ने 4 बार आवाज़ें निकाली तो 3 बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन, और चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, यह ऊंट आपको क्या कह रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट ने पहली बार यह कहा था कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन अजरा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर ऊंट ने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को हर खौफ से दूर फरमा दे।
जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया है तो मैंने फरमाया, आमीन। फिर ऊंट ने कहा कि अल्लाह पाक आपको दुश्मनों से इस तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मुझे मेरे खौफ से महफूज रखा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। फिर ऊंट ने कहा कि अल्लाह पाक आपकी उम्मत के दरमियान जंग और जद पैदा ना फरमाए। ये सुनकर मेरे आंसू निकल आए। यही दुआ मैंने अपने रब से भी मांगी थी। अल्लाह ने तीनों दुआएं कबूल फरमाई, लेकिन आखिरी दुआ को कबूल करने से मना फरमाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आकर बताया है कि मेरी उम्मत आपस में ही तलवारें निकालेगी, जो कुछ होने वाला है कलम लिख चुका है। एक बार एक सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बकरी का गोश्त खाने के बाद वजू करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो कर लो, वरना ना करो। फिर सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैं ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू कर लूं। हाँ, ऊंट के गोश्त खाने के बाद वजू करना होगा। फिर इसी सभी ने अर्ज किया, मैं बकरी और ऊंट के बारे में नमाज अदा कर सकता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरियों के बाड़े में नमाज अदा की जा सकती है, लेकिन ऊंट जहां पे रखा हो वहां पे तुम नमाज अदा नहीं कर सकते। ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना लाजिम है। यहां यह एक बात काबिल जिक्र है कि ऊंट को एक अनोखी बीमारी लगती है, जिसके इलाज के लिए उसको सांप खाना पड़ता है। उस बीमारी का नाम हयाम है। यह बीमारी लगते ही ऊंट का खाना पीना छोड़ देता है और मरने तक मशरिक से मगरिब तक सूरज को ही देखता रहता है। इस बीमारी के इलाज के लिए ऊंट जिंदा सांप ढूंढकर खा जाता है, जिसके जहर से उसको शदीद प्यास लगती है, और जिस वजह से वह शदीद पानी पीता है और उसकी आंखों से आंसू भी मुसलसल जारी रहते हैं, और उन आंसुओं को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह सांप के जहर की वजह से निकलते हैं। सांप खाने के बाद ज्यादा पानी पीने और आंसुओं के आने के बाद ही आम की बीमारी खत्म हो जाती है। नाजरीन, आखिर आपको बताते चलें कि अगर आप मैदे की जलन, तेजाबियत, निमोनिया और मुख्तलिफ बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज से ही ऊंट का गोश्त हफ्ते में एक दफा लाजमी खाएं। ऊंट कभी भी अपनी मां के साथ जिनसे अमल नहीं करता। अरबी की एक किताब में यह वाक्य लिखा था कि एक आदमी ने ऊंट की आंख पर कपड़ा बांधकर जिनसे मिलाप करने के लिए उस ऊंट को उसकी मां के ऊपर ही छोड़ दिया। जब ऊंट अपनी मां से जिनसी अमल करने लगा तो उसने अपनी मां को पहचान लिया और फौरन ही उसने अपने नफ्स को अपने दांतों से काट डाला। उसके बाद एक दिन उस ऊंट ने उस आदमी पर हमला किया और उसको भी मार दिया और अपने आप को भी खत्म कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊंटनी और एक ऊंट था। ऊंट का नाम अजवा और जबकि ऊंटनी का नाम कस्बा था। कुछ रिवायत में है कि ये एक ही ऊंटनी के नाम थे। जब अल्लाह के नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ऊंटनी पर बैठकर मदीना में दाखिल हुए। इस ऊंटनी पर रसूल अल्लाह ने हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा भी दिया। जब रसूल करीम का विसाल मुबारक हुआ तो उस ऊंटनी ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और वो सारा दिन पागलों की तरह मदीना की गलियों में घूमती रहती और एक दिन इसी तरह प्यासी भूखी ही मर गई। ऊंट के पांव में जो बाल होते हैं उनसे कुछ भी नहीं होता। जब ऊंट पागल हो जाए तो उसके मुंह से झाग जारी हो जाती है और वह किसी पर भी हमला करके उसको कत्ल कर सकता है। अगर घोड़े से कोई आदमी गिर जाए तो घोड़ा भागता रहता है, जबकि कोई ऊंटनी से अगर सवारी गिर जाए तो ऊंट अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।